आगे प्रसंग इसी में आता है। श्री राधा का सखी संग वृंदावन आना, प्रथम बार त्रिभुवन मोहिनी बंसी को सुनना। आगे ललिता जो है पीछे पीछे चलती हुई राधा जो आ रही है। सखिया गा रही है, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। राधे बोली, हे ललिते, मालूम होता है यह वही वृंदावन है जिसका माधुर्य आप मेरे आगे बार बार वर्णन किया करती हो। ललिता कहती, हाँ सखी, यह वही श्री कृष्ण का लीला कानन है। श्री राधा उत्कंठा पूर्वक मन में सोचा, अहो कैसा माधुर्य है इन दोनों अक्षरों का। लेकिन प्रकट में बोली, सखी तो किसी का नाम ले रही है। दोबारा सुनने की इच्छा से राधा ही बोली। ललिता समझ गई, अभिप्राय सहित मुस्कुराते हुए बोली, राधे मैं कहती हूँ कृष्ण का नाम। राधिका फिर मन में सोचने लगी, ओहो जिसका नाम ही सुंदरियों के चित्त को इस प्रकार विमोहित करने वाला है, न जाने वह स्वयं नाम ही कितना सुंदर होगा। परंतु अपने भाव छिपाते स्पष्ट बोली, ललिते चलो निकुंज में लगे समस्त गुच्छ फूलों को चयन करूंगी। ललिता परिहास करते यानी मजाक करते, हे कौतूहल चंचल नयन वाली, राधे को कहा, तुम्हारा श्री अंग त्रिभुवन में अलभ्य शोभा का विलास भवन है, इसीलिए तुम लता जाल में मत प्रवेश करो। यहाँ अंजन राशि से सदृश यानी काला मनोहर रूपशाली कोई कुंज बिहारी देवता रहता है, जो निशंक होकर यानी डरे बिना इस वन में शोभनांगी सुंदर अंग वाली नवीन कांताओं को आकर्षण कर लेता है। श्री राधा थोड़ी डर कर पीछे होकर परिहास युक्त मुस्कुराते हुए बोली, सखी ललिते, आपको उस देवता ने अवश्य आकर्षित किया है, तभी तुम यह सब बातें जानती हो। ललिता हंसकर बोली, मुझे क्यों देवता आकर्षण करेगा, मैं तुम्हारी तरह सुंदर त्रिलोक मोहिनी थोड़ी हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने बंसी वादन किया। श्री राधा का आकर्षण करने उसमें मिलन की तड़प उत्कंठा व्याकुलता थी। ये बंसी अलग प्रकार की थी, उसमें यही भाव बह रहा है, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, तू छुपी है कहाँ। श्री राधा सुनकर चमत्कृत हो मन में, आहा इस ध्वनि में यह कैसी मोहनी शक्ति, यह कहकर बेसुध हो गई। ललिता यह देखकर मन में, हाँ यह कोमलांगी हिरणी पहली बार प्रेम जाल में फंसी है। श्री राधा यत्न पूर्वक धीरज धारण कर मन ही मन में, क्या मैं इस अमृत ध्वनि प्रवाहकारी व्यक्ति को देख सकूंगी। ललिता निकट आकर बोली, राधे जो आपको मुझ पर विश्वास है। राधा कहते, ओहो यह कैसे कह रही हो, तुम स्वयं ही इसका प्रमाण हो। ललिता, प्रिय सखी, ललिता ने कहा, हे प्रिय सखी, कहो फिर तुम बिना कारण ऐसी विवश क्यों हो रही हो। श्री राधा शर्माती हुई बोली, ललिते मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। कदम वृक्ष से अचानक किसी एक ध्वनि ने मेरे कानों में प्रवेश कर लिया। हाय हाय, उसमें
अरे उससे मैं आज एक ऐसी विचित्र अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ जो कुलीन स्त्रियों के लिए निंदनीय है। ललिता बोली, सखी यह तो मुरली ध्वनि थी। राधा व्यथापूर्वक बोली, यह हिम तो थी नहीं, परंतु कंपा देने वाली थी, शस्त्र के बिना भी काट देने वाली थी, आग के बिना ही जला देने वाली थी। यह कैसी मुरली ध्वनि? उद्वेग प्रकाशित करते हुए बोली, मैं मुरली ध्वनि से अनभिज्ञ नहीं हूं, मुझे धोखे में डालने का क्या प्रयोजन? स्पष्ट है कि कोई महानागर किसी मोहन मंत्र को पढ़ रहा है। उसी समय विशाखा जू भी आ गई। राधा जी को देखकर ध्यान पूर्वक मन में इसकी तो यह दुखी दशा दिखती है, निश्चय ही यह श्री कृष्ण की बंसी द्वारा डसी गई है। ठीक है, पूछती हूँ, यह सोचकर निकट गई। और विशाखा जी बोली, हे पांडुमुखी, तुम्हारे कमल सदृश नेत्रों से अश्रुधारा बहकर पृथ्वी को पंकिल यानी गीला धूल वाला कर रही है। तुम्हारी श्वास दूर से ही वक्ष के वस्त्रों को नृत्य करा रही है। पुलकावरी तुम्हारे शरीर को मानो कंठ का किरण रोम खड़े बना रही है। हे प्यारीजू, जान पड़ता है श्री माधव की माधुरी तुम्हारे कानों में पड़ गई है। श्री राधा उसकी बात अनसुनी सी करते हुए कांपती हुई बोली, हे ललिते, फिर कोई उसी प्रकार का शब्द सुनाई दे रहा है। राधे बोली, सखी मेरे हृदय में बड़ी वेदना हो रही है, मैं तो जाकर सोती हूँ। राधा वृक्ष के नीचे लेटती है। ललिता विशाखा सोचने लगी, अब इनकी पीड़ा का उपाय करना होगा। चलो इन्हें मनाकर चिकसौली चित्राजू के पास ले चले, वही उनका उपाय होगा। ये मुझे नांदी मुखी ने कहा है। नांदी मुखी को यह आज्ञा पौर्णमासी ने दी है। वो तो साध्वी है, पहले से जानती थी कि राधे की ये दशा होगी, तब चित्रा के पास ले जाना। थोड़ी देर में राधे ने नेत्र खोले, बड़ी व्याकुल थी, बोली, हे प्यारी, मेरे हृदय की पीड़ा का कोई उपाय करो। ललिता बोली, हे प्यारी जू, तुम्हारी पीड़ा का उपाय चित्रा सखी के पास है, चलो चिकसौली पास में ही है। तीनों चिकसौली चली। आगे प्रसंग, चिकसौली में चित्रा के घर चित्र दर्शन, राधा का रुदन, राधा की दशा। ललिता विशाखा श्री राधे को लेकर चिकसौली पहुंची। चित्राजू ने पौर्णमासी एवं नांदीमुखी की आज्ञा से अपनी सारी कला लगाकर श्री कृष्ण के ग्वाल रूप का सुंदर चित्र बनाकर रखा था और स्वयं जानबूझकर छिप के खड़ी थी। राधिका ने उनके घर में प्रवेशते ही सामने रखा वह श्याम सुंदर का चित्र देखा। उस अद्भुत चित्र को देखकर राधे सुध-बुध भूल गई। श्याम सुंदर तो नित्य नूतन दिने दिने नवम नवम है। राधे ने 2 बार देखा था, वो भी पल भर। आज चित्र भी कई महीनों के बाद देख रही थी। चित्र को हाथों में उठा लिया, बोली, आहा, ये किनका चित्र है? जबकि सुबल सखा का चित्र पहले देख चुकी थी, लेकिन ये करामत सब चित्राजू की थी। और वैसे भी श्याम सुंदर दिने दिने नवम नवम है। राधा जो कहने लगी, आहा, ये किसका चित्र है? नीले नीले बादलों मध्य सावरा गोपाल कौन है? विशाखा बोली, तूने पहचाना नहीं? ये तो सुबल सखा है, जिनको तुमने गंधेश्वरी में पल भर देखा था, फिर पनघट पर तुम्हारी मटकी लेकर सखी पर गिरा दी। राधा बोली, क्या ये वही सुबल सखा है? अति सुंदर। विशाखा ने कहा, उन्हें देखने तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूं। राधा ये बोली, ये तो कोई कामदेव को भी मोहित कर दे, ऐसे मनमोहन है। हे सखी, इसने तो मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरा तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। ऐसा कहते हे श्याम सुंदर, हे गोपाल, हे मदन मोहन कहते हुए मूर्छित हो गई।
थोड़ी देर में पुनः जागी, पुनः बोली, हे प्राण प्यारे, दर्शन दो, दर्शन दो, कहती कुंज की तरफ दौड़ी। तीनों सखी उसके पीछे दौड़ी। राधिका उद्वेग पूर्वक अपने मन से कहने लगी, ओ मेरे मन, जिसके चित्रपट को देखकर तेरी ऐसी दुर्दशा हुई, फिर भी तू उससे प्यार करती है। ललिता विशाखा ने कहा, हे राधिके, जिस रोग से तुम विलक्षण वेदना का अनुभव करती हो, फिर हमें तुम उसका निदान क्यों नहीं बताती। श्री राधा कहती, सखियों, तुम हतभागी राधा के हृदय की दुष्टता को नहीं जानती हो, तभी ऐसी सलाह दे रही हो। ललिता विशाखा ने कहा, हे प्यारेजू, आप अपने हृदय की सब बात कहो ना। श्री राधा कहते, नहीं नहीं, मुझे लज्जा रोक रही है। ललिता विशाखा कहती है, प्यारी, हम तो तुम्हारी अंतरंग सखी है, हमसे भी अधिक स्नेह किसी में तुम्हारा है क्या, फिर इस बाहरी लज्जा का अनुरोध क्यों। श्री राधा कहती, सुनो सखियों, मेरे हृदय की दुष्टता की बात बताऊं। सखी, तुमने वृंदावन का वर्णन किया, तब मैंने पूछा कि ये वृंदावन किसका है। तुमने कहा, श्री कृष्ण का। एक पुरुष से श्री कृष्ण इस नाम अक्षर ने मेरे कानों में घुसते ही मेरी बुद्धि लोप कर दी। मैंने उन्हें अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज दूसरे पुरुष की बंसी, उस बंसी वाले की बंसी ध्वनि ने मुझे प्रगाढ़ उन्माद पैदा कर दिया। मैं उस पर भी न्यौछावर हो गई। फिर चित्राजू के हाथ से बनाए इस चित्रपट वाले श्याम सुंदर गोपाल सुबल सखा पर आसक्त हो गई। पर पुरुष मेरे हृदय में लिपट गया। हाय, मुझे धिक्कार है। अच्छा हुआ सुबल सखा और चित्र वाले श्याम सुंदर गोपाल एक निकले, वरना 4 पुरुष हो जाते। आर्य ललना एक ही पुरुष को अपना हृदय समर्पण करती है। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा कन्यादान दिए जाने पर कन्या उसी पुरुष को अपना पति मान लेती है। मेरा मन एक नहीं 3 पुरुषों में आसान हुआ। मेरा आर्य धर्म नष्ट हो चुका। अब जीवित रहकर मैं क्या करूंगी, समाज में निंदा की पात्र हो गई। ललिता विशाखा चित्रा यह सुनकर ठहाका मारकर हंसती हुई बोली, अरे मुग्धे, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। ये 3 पुरुष आप जो समझ रही है, ये 3 नहीं, तीनों मिलकर एक ही है। वह कृष्ण नाम वाला वृंदावन विहारी ही बंसी वाले हैं, जो विशेष बंसी बजाते हैं, सबका मन हर लेते हैं। उनकी बंसी पर ब्रह्मा शिव इंद्रादि नाचते हैं। और ये चित्रपट वाले सुबल सखा 3 मिलकर एक ही गोपाल श्याम सुंदर का है। वे ही नंद नंदन हैं, उनके तो अनेकों नाम हैं। राधे, तुम जैसी गोकुल सुंदरी राजकुमारी का ब्रजेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी पुरुष में अनुराग संभव है? ना ना ना। श्री राधा उच्छ्वास पूर्वक मन में, अरे हृदय आश्वस्त हो, आश्वस्त हो। तुम्हारी इस जीव लोक में रहने की लालसा पुनः अंकुरित हो उठी है। ललिता कहती है, शुभांगिनी, मधुसूदन श्री कृष्ण के साथ बिना विहार प्राप्त किए तुम्हारा यह सौंदर्य निष्फल है। उसी समय नांदी मुखी का आना। वो राधा की दशा देखने आई और निकुंज में राधा को देखकर बोली, प्रिय सखी, जय हो जय हो। श्री राधा अपने भाव छिपाते बोली, सखी, तुम तो कुशल हो ना। नांदी मुखी बोली, आपकी कुशलता सुनकर अब मैं कुशल हूँ। मन ही मन में बोली, चाहे मैं अपरोक्ष रूप से तुम्हारी स्थिति पहले ही जान ली है, फिर भी स्पष्ट रूप से पूछती हूँ। नांदी मुखी बोली, हे मुग्धे, तुम्हारी बुद्धि अभी रसिकता राशि में डूबी नहीं और नहीं अभी तुम्हारा बचपन समाप्त हुआ। इसीलिए हे सखी, फिर भी तू मन में इतना क्षोभ क्यों बढ़ा रही है? मैं जानती हूँ यह वृंदावन मदन द्वारा ही आक्रांत है। ललिता बोली,
मिथ्या आशंका करने वाली मलयाचल की शीतल वायु से ही राधा में कंप व पुलक दिख रहे हैं। किस लिए तू असह्य बदनामी लगा रही है? नंदीमुखी मुस्कुराती हुई बोली, ओ भोली भाली मलयाचल की वायु को बदनाम मत कर। क्या हम वायु से कंप होने वाले कंप पुलक को नहीं जानते? इस सुंदरी के अंतकरण में नागर चक्रवर्ती के नेत्र कटाक्ष विलास की कोटि कंदर्प शोभा घूम रही है। इसीलिए तू सच बता, इसने उस गोकुल नंदन श्री कृष्ण को कब देखा? विशाखा कहती नांदी मुखी को कोने में ले जाके यह है सब बात, सारी बात बताई। नांदी मुखी कहती है, हे राधे, तुम्हारा अभी थोड़ा सा बचपन दूर हुआ है, यानी पूरा यौवन नहीं आया। तुम अपने बंधु बांधव की स्नेह पात्र हो और गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मोहिनी शक्ति से तुम्हारा हृदय इतना उन्मादग्रस्त हो रहा है। अब इसका उपाय यही है कि तुम एकांत में बैठकर पुष्प दल पर एक पत्र श्याम पर लिखो, जिसे किसी भी अंतरंगा सखी द्वारा श्री कृष्ण को भेज दो। यह साध्वी पौर्णमासी ने कहलाया है। ऐसा कहकर नांदी मुखी चली गई। तब राधा ने कमल पत्र सखी से मंगवाया, जिसमें श्याम को आकर दर्शन देने की प्रार्थना की। पत्र में लिख रही है, प्यारे दर्शन दो ये नैना, रिजवार नैरी, ये नैना रिजवार नैरी, ये नैना रिजवार नैरी, प्यारे दर्शन दो ये नैना। एक बेर लखी रूप श्याम को, एक बेर लखी रूप आपको, तजी घर बार फकीर भैरी, देखे बिन डारत है आंसू, युग समाप्त पल बीत गएरी, ये नैना रिजवार ने, प्यारे दर्शन दो ये नैना रिजवार नेरी। नारायण अजहू अति चंचल, फल पाए जो बीज बैरी, फल पाए जो बीज बैरी, एक बेर लखी रूप आपको, तजी घर बार फकीर भय, प्यारे दर्शन दो ये नैना रिजवार ने।